नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। भी सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ रही हैं अभी? हिस्ट्री, इतिहास। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले लिख लो, मौर्य वंश का अंतिम राजा भी। मौर्य वंश का अंतिम राजा, अंतिम है राजा भी, बृहद्रथ भी। बृहद्रथ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ भी। अब लिखिए, महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक भी। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक भी। ये आगे राजा पढ़ेंगे तब भी उनके बीच बीच में आएंगे। हम पहले इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हमें डबल बार हमारी रिवीजन हो जाएगी, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आते। लिखो भी, फर्स्ट लिख। फर्स्ट जो है समुद्रगुप्त, पहले शासक लिख लेना फिर अभिलेख भी। समुद्रगुप्त और ब्रैकेट में लिख लो गुप्त वंश भी। समुद्रगुप्त ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ कुछ इकट्ठे मैं गुप्त वंश के सारे लिखा दूंगी। गुप्त वंश भी, मैंने आपको हेडिंग नहीं डाली थी, एक मिनट रुको। इसमें ना आप यहाँ शासक लिख लेना, मैं अलग कलर से डाल। शासक भी इस साइड हम शासक लिखेंगे और इस साइड हम अभिलेख लिखेंगे। अभिलेख ऐसे मैन हेडिंग डाल। लिखो भाई, प्रयाग, प्रयाग प्रास्ति भी और एरन अभिलेख। पहले लिखो प्रयाग, एक मिनट में मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। प्रयाग, प्रयाग या याद कर लो, मेरे से भी गलती होगी। प्रयाग, परस्तिनी और एरन अभिलेख। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एरन अभिलेख और प्रयाग प्रस्ति भी। तो प्रयाग प्रस्ति है ये इलाहाबाद में है, और एरन अभिलेख है ये सागर है, मध्य प्रदेश में है भी। प्रयाग प्रस्ति है ये इलाहाबाद में भी। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इसको अकबर ने कहां शिफ्ट कर दिया, कहां से लेके कहां शिफ्ट किया वे? कौशाम्बी से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था। एरन लिखे, एरन जो है ये सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पीछे यूपी लिख लेना, इलाहाबाद तो लिख ही लोगे। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया अभी? प्रयागराज किया गया है। और प्रयागराज में क्या लगा था भैया? महाकुंभ। ध्यान रखना भी। उसके बाद लिखो सेकंड नंबर पे रुद्र दमन भी। रुद्र है, दमन भी सेकंड लिखो। रुद्र है, दमन भी। रुद्र दमन जो शक हुए, ये शक वंश से थे। के बाद लिखो, जो आगे पढ़ेंगे हम शक वंश जो है। के बाद लिखो जूनागढ़ अभिलेख भी। ये तो हमने पढ़ा था ना, जूनागढ़ अभिलेख वाला तो कहाँ पढ़ा था? जूनागढ़ अभिलेख में कहाँ पढ़ता है? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। वेरी गुड। कहाँ पढ़ता है? गुजरात में। और जूनागढ़ मैंने तुम्हें सिंधु सभ्यता में भी पढ़ाया था ना? क्या बताया था सिंधु सभ्यता में?
भी सिंधु सभ्यता का एक स्थान और खोजा गया है जो धौलावीरा से कुछ एक दूरी पे पड़ता है, भी जूनागढ़। क्लियर है? जूनागढ़ अभिलेख में मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया, क्या बताया था? जूनागढ़ अभिलेख पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया ना? क्या बताया था जूनागढ़ अभिलेख से? उसके बाद लिखो तीसरे नंबर पे स्कंदगुप्त में, स्कंदगुप्त तीसरे नंबर पे स्कंद गुप्त भी, ये गुप्त वंश से है हमें, इसका लिखो स्कंद है गुप्त भी, इसका लिखो भित्री स्तंभ लेख भी गाजीपुर में, भित्री भित्री स्तंभ लेख भी, ये गाजीपुर में, गाजीपुर यूपी वाला एरिया, मध्य प्रदेश का और आसपास यूपी का एरिया है। स्कंदगुप्त भी, जो भित्री स्तंभ लेख भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जितने मैंने लिखा ये लिखा रही हूँ ना, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद लिखो इनके बारे में डीपली, हम जब राजा आगे पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में डीपली आपको बताऊंगी भी, बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ एक तो मैं आपको साथ ही बता दूंगी। खारवेल भी, खारवेल लिखो, खारवेल नेक्स्ट लिखो खारवेल, फोर्थ नंबर पे खारवेल भी, जो खारवेल ये कलिंग का भी, कलिंग है, कलिंग है, जो आती गुफा अभिलेख भी, इसके पीछे लिख लो भी ये कहाँ के राजा थे, कलिंग के राजा थे, कलिंग के राजा थे खारवेल। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। जो खारवेल है कलिंग का हाथी गुफा भी, हाथी गुफा अभिलेख भी, हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख भी, ये भी शायद हमने किया था, हाथी गुफा अभिलेख किया था, अच्छा फिर मैंने कहीं और बताया होगा। लिखो फिफ्थ नंबर पे लिखो पुलकेशियन द्वितीय भी, पुलकेशियन है, आगे फोर्थ नंबर पे लिखो पुलकेशियन सेकंड भी, पुलकेशियन है सेकंड भी, लिखो ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख। अब तुम्हें थोड़े से अटपटे लग रहे हैं ये, जब हम राजा पढ़ेंगे तो इनका जिक्र बार बार आएगा। और ये पुलकेशियन द्वितीय के हम वर्धन वंश में पढ़ेंगे, जो हर्षवर्धन भी कहते हैं, हर्षवर्धन ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी एक बार भी नहीं हारा, परंतु पुलकेशियन द्वितीय का ए होल अभिलेख कहता है कि वो नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ उसमें हार गया था, जो हम हर्षवर्धन के काल में जो 640 ईस्वी में होगा उसमें हम पढ़ेंगे, तब बताऊंगी तुम्हें। हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे ना उसके बारे में जिक्र आएगा इसका, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी जो हर्षवर्धन था उसका जो भी कौन से युद्ध में वो हार गया था, भी नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था भी उसके जो हर्षवर्धन हारा था, ये कौन सा अभिलेख बताता है भी हर्षवर्धन एक बार है हारा था, तो ए होल अभिलेख बताता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद लिखो राजा भोज प्रतिहार भी, राजा छठे नंबर पे लिखो राजा भोज प्रतिहार भी, प्रतिहार, राजा भोज प्रतिहार है, इनका जो अभिलेख है भी ग्वालियर है, परास्ती जो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर है परास्ती जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लिखो विजय सेन भी देवपाड़ा अभिलेख। उसके बाद लिखो
विजय सेन भी, इसका है देवपाड़ा अभिलेख। ये नहीं बताया भी, नहीं इतना कम पूछा गया है। बाकी जो ऊपर वाले हैं, जो जिनके साथ राज्य लिख रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हर्षवर्धन भी, वर्धन बस, हर्षवर्धन 7वां लिखो, 8वां लिखो। हर्षवर्धन भी, जो वर्धन वंश से पढ़ेंगे हम, वर्धन वंश, हर्षवर्धन, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। इसका लिखें मधुबन, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख में, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख में, अभिलेख। जो ये मधुबन और ये है ना, ये जो हर्षवर्धन है ना, 2 जगह अपनी राजधानी बनाएगा, एक तो हरियाणा की थानेसर और एक कनौज मध्य प्रदेश का, तो उसके आसपास मधुबन का जो है मध्य प्रदेश में, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। की बात लिखिए यशोदा बर्मन भी, जो मालवा बर्मन, बर्मन है, ये मालवा का, मालवा का यशोदा बर्मन है, मालवा भी। इसका लिखो भी मंदसौर प्रस्ती, मंदसौर प्रस्ती। उसके बाद लिखो 10वें नंबर का लिखो, बस लास्ट रहा है ये तो, गोतरमी बलश्री भी सातवान, 10वां लिखो, गोत्र है में, एक मिनट में पूरा नाम से देख लेंगे, गोत्र में बलश्री सातवाहन, सातवाहन का एक दिन जिक्र किया था ना मैंने पहले भी। सातवाहन जो है इसका क्वेश्चन आता है भी, सातवाहन जो वंश की नींव रखने वाला तो हम पढ़ेंगे सिमुक था भी, सातवाहन से क्वेश्चन आता है भी। सीसी के सिक्के जो जारी किए थे वो किसने किए थे भी? सातवाहन भी। किस वंश में जारी हुए? सातवाहन वंश में भी। इसका लिखो, इसका है भी नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, नासिक के प्याज में आते हैं ना, प्याज वाले आवाज लगाते हैं, नासिक के लगाते होंगे, अरे लगाते नहीं, सीकर के वो तो राजस्थान के हैं, तो आपने फिर सुना ही नहीं, आपको प्याज की क्वालिटी नहीं पता। जो नासिक की है भी, नासिक जो महाराष्ट्र वाला है उसका जिक्र है यहाँ, तो नासिक वहां के प्याज सबसे जो रेड कलर में होते हैं ना, और जल्दी नहीं वो सड़ते नहीं है, वो नासिक के प्याज है भी। मतलब प्याज चाहे हरियाणा के लिए हो, इधर फतेहाबाद से लिए हो, फतेहाबाद के एरिया में भी क्या प्याज नहीं हो सकते? होते तो हैं, परंतु वो आवाज नासिक की लगाते हैं भी, नासिक के प्याज आए। तो किसी चीज कोई ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, जगह में फेमस होती है, बस उसी का नाम ले लेते हैं। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। महत्वपूर्ण जो अभिलेख और उनके शासक भी 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार अभिलेख के नाम दे देता है, पीछे इनका एक बार शासकों के नाम देता है, एक साइड है अभिलेख का देके मिलान पूछ लेता है या असंगत पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो ये सारे के सारे अभिलेख हैं, जो आगे हम राजा पढ़ेंगे उनका जिक्र आएगा कि किसमें किसका जिक्र किया गया था। तो पहला भी ये समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश में आएगा। समुद्रगुप्त है जिसे क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन है। किसको कहा जाता है भी?
समुद्रगुप्त को, ये हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे। और समुद्रगुप्त है, इनके जो टाइम के जो सिक्के मिले थे उसमें इसको वीणा वादक भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। इसके समुद्रगुप्त ने जो अभिलेख लिखा वो प्रयाग प्रस्तुत था, अभी इलाहाबाद में था। और उसके साथ गुप्त वंश के एरन जो अभिलेख है ये हमें सती प्रथा के साक्ष्य, सबसे पहले सती प्रथा के, आगे मैं इनका लिखाऊंगी तुम्हें, सती प्रथा के सबसे पहले हमें साक्ष्य कहां से मिले? एरन अभिलेख से मिले थे। एरन अभिलेख से सती प्रथा के दो साक्ष्य मिले। इन्होंने भी बताया था, क्योंकि हमें तो पता चलता है भी हर्षवर्धन है कि जो पिताजी थे और उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसकी माँ उसके साथ है सती हो जाती हैं। तो इसका ये जो हमें जानकारी देता है कि हर्षवर्धन की जो माता थी वो सती हो गई थी, वो हमें कौन सा अभिलेख जानकारी देगा? एरन अभिलेख देगा भाई। इसमें सती प्रथा का पूछेगा, मैं आगे लिखाऊंगी, तुम्हें अभी नहीं लिखना। रुद्र दमन भी, ये जो बस पढ़ेंगे हमें। जूनागढ़ अभिलेख भी जो गुजरात का, और जूनागढ़ जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान है, खोजा गया है। उसके बाद अगर बात करें स्कंदगुप्त भी, जो भित्री स्तंभ लेख भी ये गाजीपुर में पड़ता है। खारबेल भी कलिंग, ये खारबेल कलिंग का राजा था भी। हाथी गुफा अभिलेख भी। पुलकेशियन है द्वितीय भी, जो एहोल अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है भी? हर्षवर्धन है, जो नर्मदा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई थी उसमें हार गया था। पुलकेशियन है द्वितीय द्वारा लिखा हुआ एहोल अभिलेख ये बताता है भी ये हमारे इतिहास में, जैसे उन्होंने हर्षवर्धन की भी तो 3 पुस्तकें हैं, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, और है कौन सी रहेगी? नागानंद। और जो है उसके जो दरबारी कवि था बाणभट्ट की है, ये हर्षचरित है, और ये कौन सी है? कादम्बरी है। उसमें कभी कहीं भी वर्णन नहीं किया गया कि हर्षवर्धन कोई लड़ाई हारा था, भी कहीं भी उसके विजय का बताया गया है। परंतु जो पुलकेशियन द्वितीय सेकंड का जो हमें एहोल अभिलेख ये बताता है भी हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा भी था। उसके बारे में जानकारी हर्षवर्धन पढ़ेंगे तब उनका डीपली अध्ययन करेंगे। राजा भोज प्रतिहार जो ग्वालियर है, परस्त भी राजा भोज जो है, इसी के टाइम में जो मोहम्मद गौरी नहीं, ये गजनी जो आता है, ये गुजरात वाला भी जो है, गुजरात का जो शिवजी मंदिर था भी बहुत फेमस था। राजा भोज जो उस टाइम राजा था भी, कहते हैं वो मंदिर में हमारा इतना अंधविश्वास के साथ हम चलते हैं भी, जो मंदिर था उसमें जो शिव जी की जो मूर्ति लगी थी वो इधर से उधर डोलती थी भी, और उनके जो ये साइड में ये पिलर लगे हुए थे, उन पिलर में चुंबक लगा हुआ था। तो गजनी एक बार आता है, वो कहता है क्या बता भगवान में शक्ति हूँ। तो उन्होंने एक बार तो कहते भी उस मंदिर से वापिस चला गया था। राजा भोज जो उस टाइम राजा था भी, हम ये प्रतिभोज राजा भोज ये कई हैं, उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बाद में कहते हैं भी गजनी दोबारा आता है पूरे प्लानिंग के साथ आता है। तो गजनी कहता है भी, गजनी ने कहा अपना दिमाग लगाया, और हमारे देश के जो लोगों ने क्या किया, छत पे हमारी एक खास बात रही है, हम ना किसी का विरोध कम करते हैं, छत पे खड़े होके ज्यादा देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं भी गजनी हमारे भगवान कुछ करेंगे। अरे भगवान कभी आया? कभी देखा आपने? सच बताना भी, कभी देखा है? भगवान जो सही चलता है, सही बोलता है, सही आचरण करता है, हाँ साथ जरूर देता है। हमें एहसास होता है भी कोई चीज हमें, हाँ कई बार हम इतने दुखी होते हैं तो हमें कोई रास्ता दिखा देते हैं भी, हमारे विचार आ जाते हैं। बस वही है, वास्तव में हमारे लिए लड़ने नहीं आता, हमें लड़ाई खुद करनी पड़ती है अपने लिए। अब तुम ये कहो भी हम शिव जी के हर दिन जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे और पढ़ो मत, क्या पास हो जाओगे? नहीं होगी, मेहनत करनी होगी। ये एक जरिया बनाया गया। मैं ये तुम्हें इस भ्रम से नहीं निकालना चाहती, जिनकी आस्था वो वैसे करे, मुझे कोई वो नहीं है, परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ भी भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। जल, एक लोटे जल से कुछ नहीं होता भी। आपको पता ना, पुजारी जो होता है वो दिल्ली मंदिर में जाता होगा, अरे पुजारी जाता होगा, पुजारी का घर किन से चलता है? हमारे से चलता है। अरे हम दान करके आते हैं, उसी से चलता होगा। तो फिर तुमने देखा होगा भिखारी भीख मांगता है मंदिर के आगे, अगर मांगने से कुछ मिलता ना तो सारे वहीं बैठ जाते, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
तो ऐसा कुछ नहीं है आस्था के साथ। हाँ, उससे हमारा ये जरिया जुड़ा है भी, उस वजह से हम मालिक का नाम ले पाते हैं, भी उनको याद कर पाते हैं। मंदिर बनाए गए थे भी शांति से बैठ के हम, वो एक स्थान बनाया गया स्पेशल होता है। जैसे रसोई घर होता है तो रसोई में खाने के लिए वहां होता है ना, खाने का अगर हमें कुछ बनाना हो तो रसोई घर में भी बनाते हैं। ये तो नहीं है बेडरूम में बना लेते हैं, नहीं बनाते ना। तो वो एक स्थान दिया गया, भगवान का जो मंदिर दिया गया हमें, ये मंदिर उस भगवान को याद करने के लिए दिए गए थे, परंतु लोगों ने उसको गलत चढ़ावा, इतनी गंदगी फैला रखी है। मतलब जैसे ये कौन सा वो है प्रवचन देता है महाराज जी शिव जी के बारे में, प्रदीप मिश्रा, बस ये कर लो ये हो जाएगा, इतने बहुत बताते हैं। मानती हूँ कथा अच्छी बातें भी बहुत बताता है, ये नहीं कहती मैं प्रदीप मिश्रा सारी अफवाह फैलाता है, अच्छी भी बहुत बताता है बातें, परंतु हम अच्छी कम, बुरी बातें जो है मंदिर में जो है, घर में सास चाय के लिए वेट कर रही है, परंतु बहू नहा धो के ये चाहती है भी मैं वहां जल चढ़ाऊं, वो सामान जो है वो दे आऊं, घी, ये बेल पत्तर और शहद, तो उससे ना उस मंदिर की गंदगी साफ कोई नहीं करता भी, जल चढ़ाया उसी टाइम वापिस, कोई झाड़ू लगा के उसको अच्छी तरीके से साफ नहीं करता। क्या भगवान गंदगी में रहते? तुम पसंद करते हो अपने लिए गंदगी? और वही चीजें जाके चावल हो गए, चावल भी चढ़ाते ना, चावल हो गए, और ये जो है दत्तू, ये क्या नाम, अरे आक आक जो उसके जो फूल वगैरह है, ये नाली में जा जाके चावल जो है, अन्न की बदबू इतनी आती है, मंदिर पूरा बदबू कर रहा है, और जो लेडीज है उनकी लाइन लगी हुई है, और बहन झगड़ा भी करती है, मैं आपसे 10 मिनट पहले आई थी, आपसे 5 मिनट पहले आई थी, कौन सा भगवान दे? इससे अच्छा अपने घर काम करते, और करते करते काम करते शिव भगवान के ओम नमः ही कर लेते, उससे भगवान खुश था। जल से कभी खुश नहीं होता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, मैंने भी किए, मेरे को भी घर वाले तंग करते भी, अभी तक जॉब नहीं मिली गवर्नमेंट, आपको 1-2 नंबर से रह जाती है, तू ये जल वाला काम कर दे। मैंने किया है, कुछ दिन किया है, परंतु मैंने ये सारी चीजें मैंने फेस करके तुम्हें बता रही हूँ, मैं किसी की कही हुई बातें नहीं बता रही, जो मैंने फेस की है। जहां जाती थी मेरे को 7:40 जो बस आती है वो पकड़नी होती है, और वहां जाऊं आधे घंटे लग जाए, घर आऊं तो सास ने इतना बड़ा मुंह कर रखा है, और पूरा काम सारा सा। तो मैंने 5-7 दिन तो ये बात दोहराई, उसके बाद मैंने सोचा भगवान चल, अब मैं उसी मंदिर के पास से आती हूँ और हाथ ऐसे करके कर देती हूँ भी, शुक्रिया है मैं नहीं पहुंच पाती, नहीं जल चढ़ा पाती, आप मेरे इसी में संतुष्टि माने, परंतु सच्चे मन से मदद करते हैं, पाने से कुछ नहीं होता। हाँ, परंतु किसी के पास टाइम है, कर सकता है, तो मैं उनको ठोस भी नहीं पहुंचा रही, परंतु कुछ गलत करके, कुछ ऐसी बातें मैंने जहां भी कहा भी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं घर में, उनसे डांट फटकार उनको लगा के आप जल चढ़ा रहे हो, कोई काम का नहीं। कोई चाय के लिए तरस रहा है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है, और आप अपनी भक्ति उसमें लगे हुए, कुछ नहीं, आप चाय बना रहे हो, ओम नमः कर लो, क्या दिक्कत है? बस यही बताता है, परंतु उससे कुछ नहीं होता भी। लोटा अगर 5 दिन ढालने से 10 दिन कुछ भी नहीं होता, आस्था सही होनी चाहिए, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, उसी से होगा भाई। और ये जानना भी तुम्हें जरूरी है, और इस अंधविश्वास से तुम ही हो घर वालों को निकाल सकते हो। अब कोई कहता भी संडे को तुलसी में पानी नहीं डालते, कौन से ग्रंथ ने बोला रही? तुलसी कोई पौधा नहीं है, मैं हर संडे को पानी डालती हूँ। मेरी सास लड़ती है कई बार, उनका मन सही होता है ना, सही है, नहीं होता ना तो वो ये कहती है तभी तो तू ये जॉब नहीं लग रही, मैं कहती देखी जाएगी, ये तो बहम में डालो ना। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं, मतलब उनको कुछ एक बातें तो मैं बताती नहीं, जो कहते हैं ना भी हाँ ठीक है ठीक है। अभी वो कहती है, अब जो बैसाख वाला था, कहते बैसाख नाते कहानियां सुनते हैं, सुबह इतनी भागा दौड़, बस लड़ाई झगड़ा, 11 का व्रत करना, मैं कहती क्यों भूख मर रही हूँ, मैं कह देती हूँ सामने, फिर हमारी लड़ाई भी होती है। मैंने कहा भी हम खाना बना रहे हैं ना, मैंने यही बात मैं कहती हूँ कि हम खाना अगर लड़ाई झगड़े से बना रहे हैं ना, वो खाना जाएगा ना, तो बस ये देख लो सभी घर का माइंड खराब। कोई काम कर रहे हो ना तो सही तरीके से करो, नहीं छोड़ दो, देखी जाए जो होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
मैं ना कोई अफवाह फैलाती, ना किसी को भ्रम में रखना चाहती, ना मैं कुछ कहती। मेरे से जो मिलता है हाँ मैं ये सपोर्ट करती हूँ भाई, कुछ करके। अब जैसे मान लो उसके पीछे ये नहीं देखते, अब मेरे घर वाले ये नहीं देखते भी मैं स्ट्रगल कितना करके आती हूँ, वो ये देखते हैं अभी बस क्लास देनी है, वो ऐसे चेयर पे बैठी रहती है, उनको पता नहीं है अगर कुछ ना आए ना तो 1 घंटा मुश्किल हो जाता है, यहाँ 15 मिनट मुश्किल हो जाती है। तब उनको लगता है, मैं ये कहती हूँ हाँ करो जिनके पास टाइम है, परंतु बैठ के मालिक का नाम ले, वो सबसे बेस्ट माना गया है। सुबह अगर आपको टाइम मिलता है, सुबह जल्दी उठा करो भी। एक अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो सुबह जल्दी भी 5 बजे उठना ही उठना है। 4 बजे उठी तो अच्छी बात है, 9 बजे सो जाओ। तुम सोते 12-1 बजे हो, क्योंकि रेल का टाइम होता है उसी टाइम, और 12-1 बजे सोएगा वो सुबह 7-8 बजे उठेगा। 9 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। आपका फिर देखना, ये आप 15-20 दिन कंटिन्यू करना, फिर आपकी दिनचर्या देखना। फिर नेगेटिविटी हमने खुद फैला रखी है, हमने खुद बना रखी है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना इनसे कुछ होता। सही चलोगे सही साथ मेरा तो देता है भी मालिक साथ। अब ये कह दूं मेरे पास BMW, कौन सी गाड़ी होती है वो, BMW होती है, कौन सी होती है, BMW होती है क्या, हाँ वो आ जाए तो वो तो भाई देखो आती है, वो तो मेहनत से आएगी। उसके लिए प्रोसेस क्या पता वो आ जाए, परंतु टाइम लगेगा। तो ये तुम्हें करना होगा। चलो भाई देखो, ये बातें बताना जरूरी था। तुम युवा हो अभी, इन चीजों से तुम दूर हो। तुम्हें जैसे तुम्हारे अंदर अब मैं भरूंगी ना, वो भर जाएगा। अगर तुम अब कोई बाद में बातें देखोगे ना, मेरा ये नहीं है तुम्हें कुछ, तुम सब कुछ जानते हो, ये नहीं है तुम जानते नहीं हो, सब कुछ जानते हो। मैंने बताया ना वो सब कुछ जानते हो तुम, परंतु तुम्हें ये कहा मैंने, हर चीज तुम करते हो उसको प्रैक्टिकल करके देखो, वास्तव में तुम रियलाइज करो उस चीज को वास्तव में होता है क्या। भी अगर तुम्हें लगता है भी जल चढ़ाने से जो मिल जाती है, तो पड़े ना जल ही चढ़ाए, प्रैक्टिकल करके देखे उस चीज को, सही चल के। नहीं तो तुम जल चढ़ाना छोड़ दो, बस भगवान का नाम लो। सफर कर रहे हो भगवान का नाम लेते आओ, रास्ते में जा रहे हो अकेले नाम लेते जाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाए मेरे को कह देना, मेरे साथ तो अभी तक कोई घटी नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या पता भी मैं शकल से अच्छी नहीं हूं, तभी नहीं कहा होगा। मैं तो कॉलेज गई हूं 6 साल, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई घटना नहीं घटी, और किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कह दे। तो हमारे अंदर कमी होगी। जो हमें कुछ कह देना तो कहीं ना कहीं ये देख लेना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कियों के लिए स्पेशल बोल रही हूँ, मैं एक लड़की होके मैं ये कहती हूँ, अगर कुछ तुम्हें कह रहा है तो तुम्हारे में कहीं ना कहीं कमी है, वो तुम जज करते हो। कोई हिम्मत नहीं होती कोई लड़का पहल कर दे किसी बात को लेके, कोई इतनी हिम्मत ही नहीं है लड़कों की। ये कहता है ना, मैं हर किसी को कहती हूँ, मतलब कोई लेडीज जैसे कोई कहते हैं ना हम नहीं पढ़ाते, बाहर का माहौल खराब है। माहौल किसने बनाया, किसने बनाया माहौल, किसने बनाया, हमने बनाया। अरे बाहर का माहौल किसने बनाया, हमने बनाया ना। तो फिर डरना किस बात, गंदगी तो हमने फैलाई है ना। गंदगी तुमने फैलाई है तो गंदगी में तुम भी जाओगे, और तुम सही हो तो कुछ नहीं दुनिया। और एक मैं तुम्हें हर रोज कहती हूँ, चाहे वो लड़का हो, ये नहीं है अभी लड़कियों की इज्जत होती है, तुम्हारी भी इज्जत है कुछ। सिर्फ कुछ भी करना पर करेक्टर लेस मत होना। दुनिया की ये ऐसी पवित्र चीज है जो तुम्हारे पास अगर है अच्छी, तो दुनिया की कोई भी पावर ऐसी नहीं है तुम्हें कोई खड़ा होने से कुछ कह दे, डगमगा दे अपने जीवन में, कभी नहीं। बस करेक्टर एक ऐसा है, उसको बचा लेना, बाकी कुछ भी करना कोई बात नहीं। मूवी देख रहे हो देख लो, रील देख रहे हो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जीवन है। परंतु बस एक ही चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, बस मैंने यही बनाई है मेरी लाइफ। मुझे कोई नहीं कहता, ना मैं किसी से डरती हूँ, डरती नहीं हूं भी मैं किसी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों काम खाऊं, हम अपनी खाते हैं। बस यही रखना अपना बसूर, कुछ भी हो जाए, जॉब लगना ना लगना वो आगे की बात है, लगे तो ठीक है, ना लगे तो अपना तो कमा ही लेंगे, मनरेगा में लिखा के लेंगे लास्ट तक।
अगर साधन मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मालिक ने काम तो और बहुत सारे दे रखे, दिहाड़ी कर लेंगे। चलो आगे देखे भी। ये राजा भोज, बस भाई बातें नहीं, तो राजा भोज पे हमारी कहानी चली थी। तो कहते हैं भी जो गजनी था, उन्होंने आते ही एक है जो दीवार गिरा दी थी, उन्होंने अपने सेनापति को कहा, ऑर्डर दिया भी आप जाओ उस मंदिर का जो एक पिलर है उसको गिरा दो। पिलर जैसे ही गिराया फोटो एक तरफ आ गई, तो उसको शक हो गया भी इसमें क्या लगा है, चुंबक लगा है। तो उन्होंने इतनी लूट मार मचाई, लोग देखते रहे भी शिव जी प्रकट होगा, हमें बचाया जाएगा, वो सब कुछ लूट के और चला गया, हम मुंह की तरफ उनके देखते रह गए। तो इतनी आस्था जुड़ी थी, भगवान को तो आना चाहिए था, नहीं आया। चलो आगे देखो। उसके बाद भी विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख है, इसका अभी तक मैंने कहीं क्वेश्चन नहीं देखा भी ना मेरे सामने आया। हाँ, हर्षवर्धन जो है ये मधुबन और बांसखेड़ा है भी। उसके बाद है ये यशोदा बर्मन का है, इसका भी नहीं आया अभी, मंदसौर नहीं आया अभी तक, परंतु आने की संभावना है इसकी। उसके बाद है भी ये गौतमी बलसिरी है जो सातवान से क्वेश्चन आता है भी, सातवान का मैंने बता दिया, चाहे इसके साथ ही लिख लो, मैं करवाऊंगी जरूर तुम्हें, बस सातवान से क्वेश्चन आता है भी सातवान किसी के सिक्के किस वंश में चले थे, सातवान वंश में चले थे, ये क्वेश्चन आता है। चलो अब आगे लिखो, अभिलेख और विशिष्ट तथ्य भी, इसका आगे पार्ट करें, बातें नहीं है। अभिलेख है और विशिष्ट तथ्य भी, तथ्य भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, लिखो लिखो। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में, संस्कृत है भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना गया है भी, लिखो भी। जूनागढ़ है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में, अभिलेख जो संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा में लिखा, बातें नहीं भी आवाज आ रही है लड़कों में, लिखा गया पहला लेख था भी, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लेख था भी। उसके बाद लिखो पुलकेशियन सेकंड का ए ओल अभिलेख है, उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है भी। पुलकेशियन है पुलकेशियन सेकंड द्वारा, पुलकेशियन का ए होल अभिलेख है, पुलकेशियन का ए होल अभिलेख है, उसके दरबारी कवि में आगे वाली मात्रा आएगी नहीं, कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, और जो हमें किसकी जानकारी देगा, हम हर्षवर्धन में पढ़ेंगे, जो हमें हर्षवर्धन के जो हारने की जानकारी देगा, पुलकेशियन है द्वितीय का जो अभिलेख है ए होल अभिलेख। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, एक साइड इनके शासक दे देगा, एक साइड अभिलेख दे देगा, मिलान से पूछ सकता है, या फिर कभी बार ये पूछ लेता है भी पुलकेशियन द्वितीय का जो राज दरबारी जो कवि था वो कौन था,
रवि कीर्ति, उसके द्वारा ये रचित है भी। ये जो शासक है उसी के टाइम में है, रचना करने वाले और थे। कई राजा है जो, जैसे हर्षवर्धन हो गया, उन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी हैं। कुछ एक राजा है जो कवि वगैरह रखते थे वे। उसके बाद लिखे अशोक के प्रयाग स्तंभ में बारूकी और तीवर का उल्लेख मिलता है भी। अशोक है, अशोक के प्रयाग स्तंभ, कहाँ है ये प्रयाग स्तंभ लेख? प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ बनाया था? कौसंबी में। कौसंबी से अकबर ने शिफ्ट किया है इलाहाबाद के किले में। तो प्रयाग स्तंभ लेख है में बारूकी और तीवर का उल्लेख मिलता है भी। लिख लो, एक बार बताऊंगी। मिलता है, मिलता है। उसके बाद लिखो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी भी। समुद्र है, कौन सा था भी समुद्र का? समुद्रगुप्त है, गुप्त के प्रयाग प्रस्ती की रचना रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन पे एग्जाम में क्वेश्चन 1 लीनियर में आया भी, हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रस्ती की थी। और हरिसेन किसके टाइम में था भी? समुद्रगुप्त के टाइम में था। समुद्रगुप्त पढ़ेंगे तब हरिसेन का जिक्र आएगा। उसके बाद लिखो भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है भी। जानकारी मिलती है किसका था भी एरण अभिलेख जो हम पढ़ के आए? उसके बाद लिखें चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था भी। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है द्वितीय, चंद्रगुप्त है द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में के उदयगिरी गुहा लेख में हमें उनके बारे में संपूर्ण पृथ्वी जीतने की जानकारी मिलती है। फिर जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो क्या चाहता था? अभी संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। जानकारी मिलती है।
उसके बाद लिखें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं ये भी टिक कराऊंगी तुम्हें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। स्कंद गुप्त स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के चला गया कहा यहां से अच्छा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है भी। और ये हुण जो है हम आगे हर्षवर्धन पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पूछा जाएगा भी हर्षवर्धन के जो वर्धन काल में सबसे ज्यादा जो आक्रमण करने वाली जाति हुण जाति थी भी, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर्षवर्धन पढ़ेंगे तब यहाँ ये मैं क्वेश्चन बताऊंगी भी जो है वर्धन जो है उस टाइम जो सबसे ज्यादा जो आक्रमण करती थी वो कौन सी जाति थी भी, हुण जाति थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे आप। ये आपके संप्रदाय और संस्थापक हो गए थे ना, हो गए था संप्रदाय और ये हो गया था। संप्रदाय जो है संस्थापक थे उनकी करवाई थी मैंने एक दिन क्लास, वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये इनका एक बार सुन लो सभी, अब लिखना नहीं है तुम्हें सुनना है। ये बात ये सारी की सारी बातें आगे जब हम राजा करेंगे तब ये रिपीट होगी भी, परंतु इकट्ठा मैंने क्यों लिखाया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब इन पे टिक कर लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। समुद्रगुप्त का भी, रुद्रदमन का, स्कंदगुप्त का, खारवेल वाला, पुलकेशियन द्वितीय, हर्षवर्धन वाला, ये इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद पढ़ना तो एक बार सारे ही है, ये नहीं भी छोड़ना है कई बार ना, परंतु ये चीजें मैं क्यों बताती हूँ, इनको तुम पक्के में कर लोगे ना तो तुम निकाल दोगे क्वेश्चन भी। ये चीजें तुम अगर इनको ये टिप्स पे जो मैं बताती हूँ ना, ये तो टिप्स भी याद होनी चाहिए तुम्हें। इनको तुमने कर लिया तो इनसे मिले जुले क्वेश्चन होंगे ना तो तुम निकाल लोगे भी। तुम्हें कुछ एक बातें तो पता, मैंने कहा भी सिलेबस तुम्हें 60-70% कवर होना चाहिए, आपका आना चाहिए, वो टिप्स भी होना चाहिए। बाकी 20-30 ऐसे ही करते हैं, जो टॉपर होते हैं ना वो कोई ज्यादा नहीं पढ़ते, परंतु 50-60% है उनकी वो बातें सारी टिप्स भी याद होती है। फिर बाद में है हम जो कोई भी पेपर लगा लेना आप, उसमें आपको 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे भी बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए टफ है ना, तो सभी के लिए टफ है, परंतु उस टफ को इजी कैसे बनाता है, अगर किसी ने टिप्स पे 50-60% सिलेबस कवर कर रखा है तो वो क्वेश्चन निकाल देता है उसमें 5-10 और वही टॉपर हो जाता है, वही टॉपर कहलाता है। और सीटी में तुम्हें अब सीटी होएगा, अभी +2 का रिजल्ट आ गया क्योंकि इसी का वेट कर रहे थे, ताकि ये प्रेशर ना बनाया जाए भी रीओपन करो दोबारा, तो इसी का वेट है। ध्यान से पढ़ लो, सभी बच्चे टारगेट रखें भी 70+ नंबर आने चाहिए। 40 और 50 से तो पास होता है, कभी नाम नहीं आते। मेरे 65 थे, नाम ही नहीं है। सीटी में मेरे 65 थे, ग्रुप डी में मेरे 75 थे,
और वो भी बिना तैयारी के, क्योंकि कहते हैं ना भी मेरे को जाना टीचिंग लाइन में था, ये तो भी दे दिया एक बार सेट हो जाए भी लाइफ, उसके लिए फिर भी नाम नहीं आया। तुम सोचो भी 60 वाले भी अभी भी हम बैठे हैं, हमें मौका मिलेगा। तो तुम सोचो भी 70 नहीं आया तो तुम सोच लो, टारगेट रखो अपना 70 प्लस। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें लिखे भी, इसमें रुद्र दमन का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुलकेशियन द्वितीय का ये हम हर्षवर्धन में पढ़ेंगे, अशोक वाला इंपॉर्टेंट नहीं अभी, हरिसेन वाला समुद्रगुप्त वाला इंपॉर्टेंट अभी, समुद्रगुप्त वाला, सती प्रथा भानुगुप्त वाला है भी, एरन अभिलेख पूछता है, ये भानुगुप्त का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए ये। उसके बाद है अभी, हाँ ये स्कंदगुप्त वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, बाकी पढ़ना सभी को एक बार जरूर। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी मंडे को, बाकी छोटे छोटे वंश है वो हम कवर करेंगे। आज मेरा था भी छोटा सा टॉपिक करवा दूं, कुछ बच्चे कम आए हैं और कुछ यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, ये बीच में एक बार छूट गया, तो बीच में जैसे हम करते हैं ना राजा के, जब राजा पढ़ेंगे ये तो हमने इकट्ठे पढ़ लिए, जब उनके बारे में जिक्र आएगा तो तुम्हें पता चलेगा भी हमने पढ़ा था, तुम्हारी डबल रिवीजन हो जाएगी। और तुम्हें मैंने इकट्ठे इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे इनसे मार खा जाते हैं, बीच वाला हम छोड़ देते हैं, हम ये कर लेते हैं उस वंश का संस्थापक कौन था पूछता ही नहीं है। थैंक यू।